क्या नाम है आपका? जी शेर मोहम्मद। शेर भाई क्या करते हैं? मैं इधर जॉब ही करता हूँ लाहौर में। तो कैसी चल रही Private job। कैसी चल रही क्या चीज़? जॉब कैसी चल रही? जॉब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर हाँ? देखें महंगाई इस वक्त इतनी हो गई है ना कि गरीब आदमी का कमर का मतलब कि यूँ समझ लो कि गरीब आदमी मर गया है। कोई सैलरी पैकेज नहीं है मजदूर के लिए, मगर जो निचला तबका है ना वो बिल्कुल ही पिस गया है, किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो तबका हैव नॉट्स वाला है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो परेशान है, ज़्यादा पिस गया। जिसके पास है भी वो भी तो पिसा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो मर गया बेचारा, जिसके पास है वो भी पिस गया। अब इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, 4-5 रुपए नीचे कीमत ला के हम पे कोई एहसान कर रहे हैं। हमें तो वही पेट्रोल चाहिए ना जो पहले था, जो इमरान खान छोड़ के गए थे, हमें वही। ये तो आए थे ना, ये तो कह रहे थे पेट्रोल 70 रुपये होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने खुद कहा हुआ है, आप रिकॉर्ड पे लाएं। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि वो तबका जिसके पास कुछ नहीं था उसका तो कोई पूछने वाला नहीं उसका बचा। तो वैसे ही बड़ा खराक हो गया। Basically। जिसके पास है वो भी तो मर रहा है, कुछ जिसके पास है वो भी ठीक नहीं है, चल रहा, बर्डन पड़ गए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के और बाकी चीज़ों के। और एक कल नवाज शरीफ साहब ने कुछ तकरीर वगैरह में कहा था कि हम देखिए वो पर यूनिट 14 रुपये और वो हम इसको तकरीर मानते ही नहीं। वो तो उसने शो रिकॉर्डेड उसने तकरीर करके मीडिया वालों को दिया हुआ है, और वो लिखा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक सहाफ़ी भी उसने सामने नहीं बिठाया, अपनी मर्जी की बातें किए जा रहे हैं सारे। हालांकि प्रेस टॉक होनी चाहिए ना। हाँ, तो आप press सामने बैठे हैं लोग, आप सवाल लें जैसे होता है। हाँ जी, दुनिया भर में जैसे नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। अच्छा, तो वो भी आप कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड था तो वो आपको मज़ा नहीं आया? बिल्कुल ही रिकॉर्ड हमने देखा ही नहीं है। अभी जाके यूट्यूब में देखें, 2000 बंदों ने तकरीबन देखा हुआ। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा है, मुझे अंदाज़ा लग गया था क्या हो रहा है। लेकिन वो रिलीफ अगर 14 रुपये का पर यूनिट है नॉर्मल तबके के लिए तो फिर तो अच्छी बात है। देखें, अगर फ़र्ज़ करें नहीं, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, हमें ना ये तबकों में ना डिवाइड करें। हमें ये ना डिवाइड करें कि 200 से कम वाला ये है, इसके लिए ये कीमत है। खूबसूरत बात। 300 से कम वाले हमें एक रिलीफ तो सबको अक्रॉस द बोर्ड दें। हमें एक कौम समझ के हमें रिलीफ दें। हमें तबको ना, अब 200 से कम वाले के पास जो फर्ज करो कि 40 रुपये यूनिट है, तो वो तो नहीं ना उठेगा उसको, वो तो लालच में आ गया। जो 300 से ऊपर वाला पेश रहा है वो बेचारा क्या करेगा? हमें एक कौम की तरह रिलीफ दें, हमें ऐसे तबकों में ना डिवाइड करें। बेसिकली तो आपकी बात ठीक है, तो ये मैं आपसे अग्री करता हूँ। जो बात है वही करना है ना। मुत्तफिक हूँ इससे। कौम एक माइंडसेट बनाए, हमें ऐसे ना भिखारियों की तरह ना रिलीफ दें। 10 रुपये रिलीफ दे दिया, 2 रुपये रिलीफ दे दिया। आपको वैसे क्या समझते हैं कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट को पहले टच करनी चाहिए जिससे हालात बेहतर हो? कोई भी गवर्नमेंट हो। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक गवर्नमेंट्स की आपने बात की है ना, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है ना, कोई इनके पास प्लान नहीं है। ये मतलब सबसे पहले प्लान होना चाहिए। सबसे पहले प्लान होना चाहिए। ये हमें आके ना, हमें कौम के सामने आके बताएं कि इनके पास क्या प्लान है। अगर हम एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो जाते तो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। इन्होंने तो हमें यूँ समझ लो कि ये समझते ही कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं। अब आप इधर मार्केट में आए हुए हैं ना, जिस बंदे से पूछ लें वो यानी वो एक स्ट्रेस माहौल में है, वो घुटन का शिकार, वो खुल के कोई नहीं बात कर सकता। जिससे मर्जी पूछ लें, हर तबका पिसा हुआ है। इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। देखें, आपने रिलीफ की बात की, अब यहाँ पे जितनी बातें करें ना, कुछ भी नहीं है इनके लिए, कुछ भी नहीं है। मगर इनको जो मर्जी दिन रात कहते रहे, कुछ भी इनको फ़र्क नहीं पड़ना। आपका इजहार पहुँच नहीं पा रहा जहाँ तक जाना चाहिए। देखें, उसका कोई आउटकम नहीं फिर आपको आ रहा। देखें, इजहार हर बातें पहुँचती हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ वो देखते रहते हैं, मगर वो अमल नहीं करते। तो फिर वही ना पहुँचने वाली साहब ही हो गया ना, अमल ही नहीं है। जब सिर्फ वो फ़ोटो सेशन में लगे हुए हैं, पब्लिसिटी है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे चल रहे हैं ना, हो सकता है यहाँ पे भी चल रहे हों किसी गवर्नमेंट स्कूल में। आप बैकवर्ड एरिया में जाएँ, जनूबी पंजाब में जाएँ, हमारे ज़िला रहीम यार खान में जाएँ, वहाँ पे औरतें जलील हो रही हैं, कोई पुरसान हाल उनका नहीं है। डिवाइस माफिया ने जलील किया हुआ है। 1000 रुपये अगर आपके पास होगा ना, आपको उसी वक्त आपका फिंगर भी काम करेगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। अगर 1000 रुपये आपके पास होगा, अगर 1000 रुपये आपके जेब में नहीं है, ना आपका फिंगर काम कर सकेगा, ना आपको पैसे मिलेंगे। सारा दिन धूप में सड़ते रहो, जो मर्जी हो जाए, किसी ने कोई पैसे नहीं निकाल के देने। 1000 रुपये का डिमांड है। अगर कोई वहाँ का इंतजामिया है, सारा मिला हुआ है, हर बंदा मिला हुआ है। अगर वहाँ पे ये कंप्लेन बहुत सुनी है हमने, बल्कि इसको कवर भी किया है बहुत सारी जगहों पे। तो ये कंप्लेन ठीक निकली है, आपकी बात दुरुस्त निकली है कि वहाँ एक माफिया बैठता है बहुत सारी जगहों पे, हर एक का शायद ना हो लेकिन बहुत सारी जगहों पे। तो वहाँ वो लेते हैं और फिर देते हैं आपको पैसे। ये ठीक बात है, दुरुस्त बात है भाई। इन्होंने सारा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, सारा नेटवर्क के ऊपर से नीचे से ऊपर तक। अच्छा,
इसके अलावा एक दूसरे नंबर पे आते हैं वापडा। हमारे बैकवर्ड एरिया में कल से हमारे ज़िला रहीम खान में कल परसों से बारिशें चल रही हैं, एक कतरा गिरे उसी वक्त बिजली बंद। कोई मतलब अब मैं अगर आपको कहूँ ना कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुल्क है, कोई हम भेड़ बकरियाँ थोड़ी हैं। क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? कुछ तो खुदा खौफी करो, कुछ तो नौजवानों का सुनो ना। मैं एक सर्वे अभी कर रहा था, जिस भी बंदे से मिले वो पढ़ा ही नहीं रहा बच्चों को, और लुत्फ़ की बात यह है कि वो पढ़ाना चाह भी नहीं रहा, और इससे भी ज़्यादा लुत्फ़ की बात है कि वो सरकार के हवाले भी नहीं कर रहा। सरकार के स्कूल तो शुरू तो इसी तरह के ही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने सरकार के स्कूल चेंज कर दिए हों या कोई बेहतरी आई हो या कोई, वो तो वो सरकार में भी नहीं दे रहा बच्चे। और ये जितने रेडी बान हैं, जितने लोग हैं, 6 बच्चे हैं इनके, और वो पढ़ाई को नहीं रहा। और कल देखें इस तरह कितना आपका तारीख कल हो जाएगा अगर इतनी ज़्यादा आपकी जो शरह खानगी है वो इतने ज़्यादा डिप आएगा, उसमें इतना डेंजरस डिप आएगा। देखिए, आपने पहली बात जो की ना कि गवर्नमेंट स्कूल में या जो भी स्कूल है गवर्नमेंट के, वहाँ पे उस्ताज़ा पढ़ा नहीं रहा जो भी है। मैं आपको एक ना मैं मतलब यकीन से कह सकता हूँ, यकीनन, कि जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम है ना उस्ताज़ा, उनके 70% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो खुद अपने हाथों से छोड़ के आते हैं और आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात की देखें, पब्लिक को अगर खुल के उनको मौका दिया जाए ना, पब्लिक को, वो खुद आके सड़कों पे फैसला करेगी या जहाँ मर्जी फैसला करे, पब्लिक का सुना जाए, गवर्नमेंट को, नौजवानों को, सबकी सुना जाए, सबको मौका दें कि वो मतलब वो अंदर से चाहते क्या हैं, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने मुल्क का फैसला क्या करना चाहते हैं, किसके हाथों में देना चाहते हैं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि वो बच्चों को खुद प्राइवेट छोड़ा